रिटेल इन्फ्लेशन के बारे में कुछ पढ़ते हैं। सो रिटेल इन्फ्लेशन प्लंजेस टू 6 ईयर लो ऑफ 2.8% इन मई। सो इस साल मई में पिछले 6 साल से कम हो गया है रिटेल इन्फ्लेशन, इट इज 2.8%। अब इसका कारण क्या है? फूड प्राइसेस का कम होना इसका कारण है, ठीक है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि आरबीआई का इन्फ्लेशन का टारगेट वैसे 4% है ना, पर जो इन्फ्लेशन है रिटेल इन्फ्लेशन वो 4th कॉन्जिक्यूटिव मंथ है ये कि इस टारगेट से कम चल रहा है, ठीक है जी। सो ये रिटेल इन्फ्लेशन जो है दैट इज कंज्यूमर बेस्ड ऑन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेस्ड रिटेल इन्फ्लेशन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान से देखिए कि इन्फ्लेशन को ईज करने के लिए, यानी कि जो ये प्राइसेस ज्यादा कम जा रहे हैं इनको थोड़ा बढ़ाने के लिए रिजर्व बैंक ने पीछे रेट कट भी किया 50 बेसिस पॉइंट का, ठीक है। अब आपको ना ये सारी फिगर्स पता होनी चाहिए। आरबीआई की वेबसाइट है rbi.org.in करके, उसमें आपको लेटेस्ट पॉलिसी रेट्स जो होते हैं ना, पॉलिसी रेट्स हो गए, बाकी जो आपके रिजर्व रेशियोज हो गई है ना, वो सारी लेटेस्ट वाली पढ़ के जानी है अपने एग्जाम के लिए। और यू मस्ट नो ये सारी मॉनेटरी पॉलिसी हमने पढ़ी हुई है अपने लेक्चर्स में, ये सब चीज आपको पता होनी चाहिए कि जब ये रेट्स कम होते हैं, बेसिकली आरबीआई ये रेट्स को कट क्यों करता है, कम क्यों करता है, कि अब ये रेट्स कम होते हैं तो इकोनॉमी में प्राइसेस जो है वो बढ़ते हैं, ठीक है। यू मस्ट नो दैट थिंग। सो वीडियो अच्छी लगी लाइक करिएगा, दूसरों के साथ शेयर करिएगा, और ज्यादा इकोनॉमिक्स रिलेटेड जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।